Students, hope all you are fine. So today here we are going to prove the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem आपने पढ़ रखी है 7th क्लास में, है ना। 7th क्लास में जाती है 6th चैप्टर में, है ना। Pythagoras theorem हमने क्या पढ़ रखी है कि ये होती है अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इफ इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, तो हम वहां पे क्या पढ़ते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है। तो व्हाट विल बी देयर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वल होता है, ये हम 7th क्लास में पढ़ते हैं, है ना। आज हमने ये इसका प्रूफ पढ़ना है कि ये क्यों होता है और कैसे होता है, ठीक है। ये छोटी सी एक हम एक्टिविटी के थ्रू भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन वहां पे हमें एग्जाम में प्रूफ आएगा। वो प्रूफ मैं अभी बता रहा हूँ आपको, वो प्रूफ ही हम करेंगे। होती क्या है पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, है ना। जैसे ये लिखा मैंने, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज AC H का स्क्वायर इज इक्वल टू सम, किसका सम, परपेंडिकुलर और बेस अदर टू साइड्स के स्क्वायर का, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। अब देखो, अगर मैं ये मैंने ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, तो AC एक साइड है, एक ही AC हाइपोटेन्यूज है, तो स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब इसके ऊपर स्क्वायर बनाए एक यूनिट के, क्या बना दिए मैंने, इसके ऊपर एक यूनिट के स्क्वायर बना दिए। ये पूरा AC है ना, ये 5 सेंटीमीटर थी, 1 2 3 4 5, मैंने इसके ऊपर क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया, है ना। उसने बोला था ना स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर बना दिया एक एक यूनिट का, है ना। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 5 से 25 स्क्वायर्स बन गए यहाँ पे। फिर ऐसे ही हमने एक एक यूनिट का स्क्वायर इस साइड के ऊपर बना दिया, ये साइड 3 थी, इसके ऊपर 3 ऐसे स्क्वायर बना दिया, है ना। तो ये स्क्वायर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9। अब ऐसे ही 1 1 यूनिट का मैंने ऐसे बना दिए, ये 4 था तो 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे 4, तो ये कितने हो गए 16, ये 16 स्क्वायर है, ये कितने हैं 9, इन दोनों का, है ना। उसने बोला था ना स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर कितने हुए 25, इसके ऊपर कितने स्क्वायर बने 1 यूनिट के 25, इसके ऊपर 9, इसके ऊपर 16, इन दोनों का सम इसके इक्वल है। देखो 16 प्लस 9 कितना होता है 25, 25 इज इक्वल टू 25। ये तो जनरल सी एक अपना हम कह सकते हैं एक्टिविटी के थ्रू, है ना। तो अब हमने इसका करना है प्रूफ, तो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। प्रूफ कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब हम प्रूफ, पहले तो आपने यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट भी याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा आ सकता है स्टेट एंड प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम, तो फिर आपको इसकी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, क्या, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। लेट अस सपोज, अब यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है यहाँ पे एक ट्रायंगल, ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है गिवन, ये मैंने बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल ABC, बी के ऊपर क्या है राइट एंगल। अब यहां पे मैंने क्या लिखा, गिवन। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन ट्रायंगल ABC एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज गिवन। देन टू प्रूफ, व्हाट इज टू प्रूफ, टू प्रूफ करना क्या, हमने क्या करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये प्रूव करना है हमें, ये प्रूव करके दिखाना है ना। अब देखो हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन AC। अब हमने इसके ऊपर क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कौन सा, D, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब कुछ नहीं करना, सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है। पहले इस ट्रायंगल को पूरे होल ट्रायंगल के सिमिलर शो करोगे, फिर इस ट्रायंगल को पूरे होल ट्रायंगल के सिमिलर शो कर दोगे, ठीक है। तो लेट अस सी, सबसे पहले मैंने ये ट्रायंगल देखा, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एंगल 1, यहाँ पे क्या लिख दिया 2, ठीक है। नाउ प्रूफ देखो, अब प्रूफ आपने याद रखना कैसे करना है, मैंने क्या बोला, कंस्ट्रक्शन अगर आपको याद रख लिया ना, कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, उसके बाद एक बार इस ट्रायंगल को पूरे ट्रायंगल के सिमिलर शो कर दो, दूसरी बार इस ट्रायंगल को पूरे ट्रायंगल के
सिमिलर शो कर दो, है ना। उसके बाद साइडें लिखो इसकी और अपने आप हो जाएगा। देखो अब सबसे पहले मैंने देखा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड, पहले मैंने ये ले लिया ए बी डी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। अब इसमें देखो ए बी सी का एंगल बी इज इक्वल टू, ए बी सी में एंगल बी है 90 डिग्री, ए बी डी में कौन सा है एंगल 1, एंगल 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या हो गया ईच 90 डिग्री, वाई दे आर इक्वल ईच 90 डिग्री, ठीक है जहां तक। उसके बाद देखो एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए बी डी में भी आ रहा था, ए बी सी में भी आ रहा था, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, क्या लिख दो किसको कॉमन। उसके बाद आपने यहां पे क्या लिखना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू, अब ये सिंबॉलिक फॉर्म करेक्ट होनी चाहिए। देखो यहाँ पे बी था, बी किसके इक्वल है 1 की, 1 कहां पे लिखा हुआ है डी पे, यहाँ पे 1 कहां पे लिखा था डी पे, तो इसका मतलब देखो ए बी सी आ गया, ए उधर ए है तो ए के इक्वल है, तो यहाँ पे ए देखो ए इक्वल टू ए था तो यहाँ पे ए ही आ जाएगा। उसके बाद बी के ऊपर यहाँ 90 था ना, बी के ऊपर क्या था 90, उधर 90 किसके ऊपर है डी के ऊपर, तो यहाँ पे सेकंड प्लेस पे अगर यहाँ पे बी आया है तो वहां सेकंड प्लेस पे क्या आएगा डी आएगा। उसके बाद क्या बचा बी, तो बी की जगह पे क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। ट्रायंगल ए बाय विच प्रॉपर्टी ए, बाय विच प्रॉपर्टी ए। अब देखो ए बी ओवर ए डी इज इक्वल टू बी सी ओवर बी डी इज इक्वल टू ए सी ओवर ए बी, ए सी ओवर ए बी। क्या रीजन लिखेंगे इसका, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम प्रोपोर्शन और रेशियो, ठीक है। लेकिन मुझे ना वो साइड चाहिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर या बी सी स्क्वायर या ए सी स्क्वायर आ रहा हो, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से फर्स्ट और थर्ड से ए बी स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका मतलब मैं ये सारी साइडें नहीं लिखूंगा, आई विल इरेज दिस, है ना। ये सारी साइडों की रेशियो इक्वल होती है तो मैं सिर्फ ये लिखूंगा ए सी ओवर ए बी, ठीक है। इसको रब कर दो यहां से, तो और रीजन इसका क्या लिखोगे वही जो मैंने बताया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, एक रिजल्ट आ गया हमारे पास में, इसको क्या मान लो फर्स्ट, ठीक है फर्स्ट मान लिया। अब सेकंड स्टेप में क्या करोगे आप, फिर वही देखो क्या करोगे, यहां से दिखाई तो दे रहा है ना, यस। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अब फिर ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल क्या लेना है ये वाला बी डी सी। अब इसमें कौन सा, देखो सबसे पहले एंगल सी दोनों में आ रहा था, यू कैन राइट हियर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, वाई कॉमन आ गया जी कॉमन, है ना। उसके बाद अब इसमें एंगल बी इज इक्वल टू, इसमें एंगल टू वाई ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, तो क्या हुआ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, जब एक ट्रायंगल के दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब वो क्या हो गया सिमिलर, तो फिर वही ए बी सी है, यहाँ पे बी 90 है और वहां पे 2 के ऊपर 90 मतलब क्या था डी, बीच में आ गया डी, सी यहाँ पे था तो वहां पे भी सी तीसरे नंबर पे आ गया, और क्या रह गया बी, तो बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बाय विच प्रॉपर्टी ए, ठीक है। उसके बाद देखो अब क्या होगा, ए बी ओवर बी डी इज इक्वल टू बी सी ओवर डी सी इज इक्वल टू ए सी ओवर बी सी, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए था ए बी स्क्वायर या ए सी या बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी सी स्क्वायर आ रहा था तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये लिख लिया मैंने सिर्फ, है ना। इसको क्या मान लो आप, और यहाँ पे क्या लिखोगे रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम प्रोपोर्शन, ठीक है। नाउ यहां से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बीसी इंटू बीसी क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू
AC इंटू DC, इसको क्या मान लो आप सेकेंड, ठीक है। अब देखो, अब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर था, तो अब क्या कर दोगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड कर दिया जी। इधर क्या हो गया देखो, AC इधर क्या हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट ये थी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD, AC इंटू AD। देखो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड राइट में हो जाएगी, AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC, ये क्या हो गया, AC इंटू DC। अब यहां पे तो ये आ ही गया ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC क्या निकाल दो कॉमन, तो व्हाट विल लेफ्ट हियर, AD प्लस DC। अब फिगर को देखो, AD प्लस DC क्या बन जाएगी, AC बन जाएगी नहीं बन जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दिखाई दे रहा है ना यहाँ से, तो एक मिनट थोड़ा सा, अब देखो थोड़ा सा मुझे कैमरा सेट करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। ये देखो अब ये देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इधर तो ये आ ही गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD प्लस DC ना, AD प्लस DC, ये क्या बन जाएगा AC, तो यहां पे ये क्या आ गया AC, तो इज इक्वल टू क्या बन गया जी, AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये बन गई जी पाइथागोरस थ्योरम। ये इसीलिए होता है स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो कुछ नहीं किया हमने ना, सिर्फ सिंपल सा एक कंस्ट्रक्शन की थी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर इस ट्रायंगल को पूरे ट्रायंगल के सिमिलर शो कर दिया, फिर इस ट्रायंगल को पूरे ट्रायंगल के सिमिलर शो कर दिया, और हमारे पास ये रिजल्ट आ गया ना। सो नोट इट डाउन केयरफुली, होप आपको ये समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।